नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का विषय वो आपके निजी लाइफ के संबंधित हो सकता है, पढ़ने के तरीके के संबंध में हो सकता है, और सबसे बड़ी बात ये हो सकती है कि आप ये सोचें कि सर जो है वो ये क्या तरीका हमें बता रहे हैं। शायद आपको एक इस प्रकार की अपेक्षा टीचर से न भी हो, ये भी संभव है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें ये आपकी पढ़ाई के अंदर चार चांद लगा सकती है और वास्तव में जो है वो एक सही रूप दे सकती है। जो कमियां आज तक मैंने की थी और कहाँ मुझे लगी कि हाँ ये कमियां थी, उन कमियों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ और ये मानता हूँ कि ये आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आपको भी बड़ा नुकसान हो सकता है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि जब मैंने इनको सुधारा तो ही इसका लाभ मिला। अगर मैं नहीं सुधारता तो मेरे को जितना मिला उतना भी शायद नहीं मिल पाता। ठीक है, तो इसलिए इस बात को हमें समझना ही पड़ेगा। ये चार चीजें जो हैं इनको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इनको सुधारना पड़ेगा, पक्का सुधारना पड़ेगा। क्या चीजें हैं देखिए। सबसे पहले चीज आती है खाना। यहां पॉइंट क्या है वो देखिए पहले, कि रात को ये काम करके कभी मत पढ़ना। ठीक है, कौन से? सबसे पहला क्या है? खाना खा के नहीं पढ़ना चाहिए। पहले पढ़ते थे, बचपन में मालूम नहीं था, खाना खाते थे, खा के पढ़ने बैठते थे, आधे घंटे बाद में नींद आने लग जाती थी। स्वाभाविक ही है, खाना खाने के बाद आता है आलस्य, आएगा आधे पौन घंटे में आलस्य शुरू हो जाता है। इसलिए खाना खाए कभी नहीं पढ़ना चाहिए। ये एक मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, व्यक्तिगत रूप से मैंने ये अनुभव किया है, इसलिए आपको ये साफ साफ कर रहा हूं कि खाना खाने के बाद में कभी मत पढ़ो। जितना पढ़ना है पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद में खाना खा लो और फिर से थोड़ा बहुत टहल करके और सो जाओ। ये बहुत बड़ी बात है, कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना। अगर आप देखेंगे ना चीज तो वास्तव में आपको इसका बड़ा लाभ दिखाई देगा। ऐसा करके देखिएगा। अगर आप पहले से ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं तो बेस्ट है। अगर आप खाना खा के पढ़ रहे हैं तो इस बात का अनुमान लगा लेना, आधे घंटे 1 घंटे के बीच का जो समय होता है उस दौरान आपको आलस्य आएंगे, नींद की संभावना रहेगी, पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगेगा। इस प्रकार की गतिविधि संभवतः हो जाती है। दूसरी चीज आती है बिस्तर। यह भी बड़ी बात है। क्या कि बिस्तर के ऊपर बैठ करके हम पढ़ना शुरू करते हैं तो बड़े एक्टिव होकर के, नहीं बैठ के पढ़ूंगा बिस्तर पे, 15-20 मिनट होती है, फिर थोड़ा सा जो है झुक जाते हैं, मतलब सहारा लेकर के पढ़ना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद अगले 15 मिनट के अंदर तकिया लगा लेते हैं, फिर और आगे आधे घंटे चलते हैं तो थोड़ा सोने का प्रयास करते हैं और सोते हुए पढ़ते हैं, और ऐसे करते करते आधे 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर हम सो ही जाते हैं। तो इसलिए पढ़ते समय जब तक पढ़ना है कुर्सी टेबल पे शांति से बैठिए, जहां पर नींद की संभावना न हो। एक बेड क्या है, बेड के पास, बिस्तर के पास आप पढ़ रहे हो, वहां एनवायरमेंट ही सोने का है, सोने का ही माहौल होता है वहां तो, क्योंकि हम डेली सोते हैं वहां तो निश्चित रूप से वहां पढ़ने की संभावना नहीं रहती। इसलिए हमेशा उस चीज को अवॉइड करें, छोड़ें और कुर्सी टेबल पर ही बैठ करके पढ़ने का प्रयास करें। निश्चित रूप से तभी इसका लाभ होगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है साथी। आप जब पढ़ रहे हैं रात्रि को, और रात्रि को पढ़ने समय आपका जो साथी आपके साथ पढ़ रहा है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, वो अगर इस प्रकार के आलसी है, जैसे मान लीजिए उबासा ले रहे हैं, अब सामने वाले ने उबासा ले लिया तो आपकी भी आएगा। उबासा तो है ही ऐसी चीज, अगले ने लिया आपको तुरंत आया, वहां से आलस्य शुरू हुआ, आपके पास आया, आपसे फिर उसके पास गया, और एक ऐसा एनवायरमेंट उदासी का शुरू होता है कि आपको नहीं मालूम पड़ता कि कैसे ये उदासी धीरे धीरे जो है वो नींद में या फिर एक इस प्रकार के एनवायरमेंट में बदल जाती है जो पूरी तरह से आलसी होता है, जहां पढ़ने की इच्छाएं खत्म हो चुकी होती हैं और कहीं माहौल नहीं बचता पढ़ने का। इसलिए ये देखिए कि सामने वाला एक्टिव हो। अगर वो एक्टिव नहीं है ना तो हो सकता है आपको बड़ा नुकसान हो जाए। वो उबास से लेकर आप भी लोगे, फिर थोड़ी देर में नींद आएगी, ये स्वाभाविक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फिर अगली चीज आती है काम। ये दिखने में तो ऐसा दिखता है कि काम का क्या, लेकिन है क्या चीज? अगर मान लीजिए अपने पूरे दिन के अंदर कोई काम करना था, अब हम किताब लेकर के बैठे और बैठते ही हमारे दिमाग में काम आया, या तो वो कार्य हमारा हो सकता है, या हमारे परिवार के संबंधित हो सकता है, या कोई सामाजिक गतिविधि के संबंधित हो सकता है, कोई भी कार्य हो सकता है, कार्य है। अब वो जो काम है ना, उस काम को हम जैसे ही पढ़ते समय याद करेंगे, दिमाग में आएगा, हम पढ़ाई छोड़ेंगे, उस काम को करके आएंगे। या तो करके आएंगे, घर वाले कहेंगे करके आ, तो जाओगे, पढ़ाई बीच में छूटेगी, और गए, जाकर के आए। अब चूंकि आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए हो सकता है कि दिन में 2-4 काम भी हो जाए ऐसे कि जो आपने नहीं किए,
और उस पढ़ाई के दौरान 2-4 बार उठ गए तो फिर शाम को जो है फिर उतना वातावरण बन नहीं पाता कि फिर आप पढ़े। तो इस प्रकार से करते करते एक ऐसा माहौल बन जाता है कि शायद ही पढ़ाई का एक माहौल आपके पास बचे। इसलिए इन चारों चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है और इन चारों चीज़ों में जहां कमी है उस कमी को अगर दूर नहीं किया तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा फिर आपको क्या कि नौकरी लगना संभव नहीं है, क्योंकि रात्रि को पढ़ोगे ज़्यादातर। हाँ, सुबह उठकर पढ़ते हो तो उसके लिए अलग विषय वस्तु है जो अगले वीडियो में लेके आऊँगा। बाकी ये 4 चीज़ें रात्रि को पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।